भारत की ताकत को दुनिया ने एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर में देखा था। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के जख्म आज भी ताजा हैं। पाकिस्तान अभी तक भारत के प्रहार को भूल नहीं पाया है और अब भारत के दुश्मनों के लिए बुरी खबर है। जैसी खबर आ रही है उस हिसाब से भारत अब उस क्लब में शामिल हो गया है जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल थे। दुश्मनों को जलाने वाली हिंद की अग्नि का सच। ब्रह्मोस मिसाइल से भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की मार तो पाकिस्तान और उसका हितैषी चीन अभी तक भूल नहीं पाए हैं। और इधर भारत ने एक और कारनामा कर दिया है। आसमान में उड़ान भरते इस मिसाइल को देखिए और अंदाजा लगाइए भारत की बढ़ती ताकत का। आठ मई को बंगाल की खाड़ी के ऊपर भारत की तरफ से किए गए अत्यधिक चर्चित लंबी दूरी की मिसाइल टेस्ट ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है। दावा किया जा रहा है कि भारत ने अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट किया है। हालांकि डीआरडीओ ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मिसाइल परीक्षण की घोषणा नहीं की है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। फिलहाल अभी इस खबर पर पुख्ता मुहर डीआरडीओ की ओर से लगनी बाकी है। जिस अग्नि 6 मिसाइल के बारे में चर्चा हो रही है उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये 10,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम होगी। मतलब कि इसकी रेंज में पूरा चीन और यूरोप। रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर। इस मिसाइल की स्पीड मैक 24 यानी 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लगभग 3 टन तक का पेलोड ले जाने में सक्षम होगी। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने सरकार को कह दिया कि हम आईसीबीएम का टेस्ट करने के लिए तैयार हैं, जब कहोगे कर देंगे। अभी हाल ही में एक टेस्ट हुआ है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आईसीबीएम 6 का ही टेस्ट होगा। ये जो मिसाइल है इसका रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। MIRV टेक्निक यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल डिटररेंट व्हीकल, यानी एक ही मिसाइल से बहुत सारे टारगेट्स को एक ही समय में ध्वस्त करने की क्षमता। दूसरे, चूंकि ये न्यूक्लियर कैपेबल है तो ये हमको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। मींस कि अगर कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो हमारे पास इस मिसाइल के थ्रू सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी होगी। इस मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि इसकी जद में पूरा एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ हिस्से जैसे अलास्का, चाइना और उत्तर कोरिया के पास आईसीबीएम तकनीक है। ये आईसीबीएम तकनीक के जरिए किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को 12,000 किलोमीटर तक की रेंज तक पहुंचाया जा सकता है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल।
हालांकि दूसरी तरफ भारत भी अग्नि 6 का परीक्षण कर रहा है, जैसे कि बताया जा रहा है, और इसका अगर सीधे तौर पे ये सक्षम होता है तो भारत भी उस चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास ICBM तकनीक है। इसके अलावा रूस के पास पहले से ही ऐसी पनडुब्बी मिसाइलें हैं जो कि बैलिस्टिक और अलग अलग तरीके की मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। भारत ने ग्लाइड हथियार प्रणाली तकनीक विकसित की है जो एक अनगाइडेड वॉरहेड को गाइडेड हथियार में तब्दील कर सकती है। जिससे भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास उन्नत स्टैंड ऑफ हथियार क्षमताएं। जाहिर है भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। जिससे पाकिस्तान की सांसें उखड़ी हुई हैं, तो बीजिंग भी परेशान है। भारत के पास फिलहाल अग्नि सीरीज की कई मिसाइलें हैं। अग्नि 5 मिसाइल, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM है। ये 5000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इसकी स्पीड 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी पेलोड क्षमता 1500 किलोग्राम है। भारत के पास अग्नि 4 मिसाइल भी है। ये भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM है। ये मिसाइल दुश्मनों पर 4000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। दुश्मनों पर ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम तक के विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 मिसाइल, ये भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM है। ये मिसाइल दुश्मनों पर 2000 से 3000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। अग्नि 3 मिसाइल की रफ्तार 18,522 किलोमीटर है। अग्नि 3 मिसाइल अपने साथ 1500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अग्नि 2 मिसाइल, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है यानी MRBM। ये मिसाइल 2000 से 3000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। अग्नि 2 मिसाइल दुश्मनों पर 12,600 किलोमीटर से लेकर 14,040 किलोमीटर की स्पीड से हमला करने में सक्षम है, तो वहीं ये मिसाइल 1000 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अग्नि 1 मिसाइल, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है यानी MRBM। ये मिसाइल 700 से 800 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसकी स्पीड 9000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अग्नि 1 मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम तक पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि प्राइम मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 8500 से लेकर 9800 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है, या ये स्पीड उससे भी अधिक आंकी गई है। अग्नि प्राइम मिसाइल की पेलोड क्षमता 1000 किलोग्राम है। भारत की इन मिसाइलों से पड़ोसी देश पाकिस्तान कांपता रहा है, क्योंकि इनकी रेंज में पूरा पाकिस्तान है। भारत की अग्नि सीरीज की मिसाइलों की रेंज 1000 से 5000 किलोमीटर तक है, जो भारत के जखीरे में मौजूद है। ये मिसाइलें पूरे पाकिस्तान को नाप सकती हैं। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो करीब 3323 किलोमीटर है, और ये ख़ास तौर पर भारत के गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब जैसे राज्यों से गुजरता है। और भारत की सीमा से जब भी भारत चाहे पाकिस्तान को धू कर सकता है, चाहे वो कराची के शहर की बात की जाए। इसके अलावा भारत से सबसे दूर अगर कोई पाकिस्तान का शहर है तो करीब 1000 किलोमीटर दूर तफरान है, जहां जब भी चाहे भारत हमला कर सकता है। भारत केवल पाकिस्तान ही नहीं, अगर भारत चाहे तो चाइना तक हमला जो है वो आसानी से कर सकता है। भारत लगातार अपनी तैयारियों को धार देने में लगा रहता है, जिससे किसी भी तरह की मुश्किल ना आए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की ताकत को देखा, कैसे भारत ने पाकिस्तान को महज 4 दिन के अंदर ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। भारत की मिसाइलों की मार से पाकिस्तान करा रहा था और वो सीज फायर चिल्लाने लगा था।
भारत ने अभी भी इस संघर्ष में 20% ताकत भी नहीं लगाई थी और पाकिस्तान जारो खाने चित हो गया। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को धुआं कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान चिल्लाने लगा था क्योंकि ब्रह्मोस को ट्रैक करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसकी रेंज 450 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि 800 से भी ज्यादा रेंज वाले वेरिएंट पर काम चल रहा है। ये मिसाइल 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ये अपने साथ 300 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। सबसे खास बात यह है कि इसे हर फाख्ता हो जाएंगे। एक साल पहले यानी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ऐसा शौर्य दिखाया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत के हथियारों की मार से पाकिस्तान अभी तक उबर नहीं पाया है, तो वहीं दुनिया ने भारत की तकनीक को इस संघर्ष में देख लिया। हिंदुस्तान के रण बांकुरों ने बता दिया कि एशिया का बिग बॉस भारत ही है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।